नमस्कार, आप सभी का योगेंद्र साहू क्लासेस में स्वागत है। तो जैसे कि इससे पहला जो क्लास हुआ था समष्टि अर्थशास्त्र का, उसमें आप लोगों का लैंग्वेज का दिक्कत था। तो यहाँ हमारा कोर्स में बाइलिंगुअल चल रहा है कोर्स, और यहाँ भी आप लोगों के लिए मैं बाइलिंगुअल लेके आया था। फर्स्ट क्लास था जो बाइलिंगुअल नहीं हो पाया था, हिंदी मीडियम का हो गया था। तो बहुत लोगों का कमेंट आया था कि सर बाइलिंगुअल होना चाहिए। तो हमारा कोर्स लॉन्च है, चल रहा है, उसमें बाइलिंगुअल चल रहे हैं क्लास। और आज भी मैं आप लोगों के लिए मूल्य विभेदीकरण, जिसे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन बोला जाता है, बाइलिंगुअल लेके आया हूँ। ठीक है, तो हमारा कोर्स लॉन्च है, आप जितना जल्दी हो सके परचेस कर लें, आपके लिए ज़्यादा टाइम नहीं है। आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं, मूल्य विभेदीकरण, जिसे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन भी बोला जाता है। ठीक है, सबसे पहले इसका मीनिंग देख लेते हैं। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मीन्स सेलिंग द सेम प्रोडक्ट। क्या करना? सेलिंग करना। क्या करना? सेलिंग करना। सेलिंग किसको करना? सेम प्रोडक्ट को। सेम प्रोडक्ट को क्या करना? सेल करना। और सर्विस, चाहे वो प्रोडक्ट हो चाहे वो सर्विस हो, उसे क्या करना? डिफरेंट कंज्यूमर को डिफरेंट प्राइस में क्या करना? सेल करना ही आप लोगों का क्या कहलाता है? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहलाता है। इवन थॉक द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज द सेम। अगर आप लोगों का जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो सेम है, फिर भी आप क्या कर रहे हो? सेम प्रोडक्ट है, सेम सर्विस है और उसका कॉस्ट भी सेम है, फिर भी आप क्या कर रहे हो कि अलग कंज्यूमर को अलग रेट में दे रहे हो, दूसरे कंज्यूमर को अलग रेट में दे रहे हो, तो इसको क्या बोला जाता है? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन बोला जाता है। हिंदी मीडियम वाले ध्यान देंगे, मूल्य विभेदीकरण, दोनों ही लैंग्वेज में साथ लेके चल रहा हूं। इंग्लिश में चलूंगा तो हिंदी को दिक्कत हो जाएगा। तो मूल्य विभेदीकरण का अर्थ क्या होता है? एक ही वस्तु या सेवा को क्या क्या बोल रहा है? वस्तु को भी शामिल किया जा रहा है और सेवा को भी शामिल किया जा रहा है। तो क्या होता है जब वस्तु या सेवा को अलग अलग व्यक्ति को, अलग अलग उपभोक्ता को अलग अलग रेट में बेचा जाता है, जबकि लागत क्या होता है? एक ही होता है, तो उसे क्या बोला जाता है? मूल्य विभेदीकरण बोला जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा क्या होता है? एक ही वस्तु होता है, एक ही सेवा होता है, एक ही क्या होता है आप लोगों का? सर्विस होता है, एक ही प्रोडक्ट होता है, उसका कॉस्ट भी क्या होता है? एक ही होता है, लेकिन क्या होता है? अलग अलग कंज्यूमर को अलग अलग रेट में दिया जाता है। इसे ही प्राइस डिस्क्रिमिनेशन बोला जाता है। ये आप लोगों का पॉइंट नंबर 3 पे है, याद रखना। नीचे कमेंट कर सकते हो आप लोग। तो मैं पहले ही बता दूं कि ये जो 5 पॉइंट है इकोनॉमिक्स में, उसमें जो 3rd नंबर है जिसमें मार्केट स्ट्रक्चर है, उसके अंदर ये आपको ये पॉइंट मिल जाएगा, मूल्य विभेदीकरण, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, अभी हमने क्या देख लिया? मीनिंग देख लिया, इंग्लिश में भी देखा, हिंदी में भी देखा, बाइलिंगुअल देखे हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं परिभाषा। परिभाषा क्या बोलता है भाई? व्हेन अ सेलर चार्जेस डिफरेंट प्राइस फॉर द सेम प्रोडक्ट फ्रॉम डिफरेंट बायर्स बेस्ड ऑन देयर विलिंगनेस और एबिलिटी टू पे, इट इज कॉल्ड प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। यहाँ एक नया वर्ड आया है, क्या है? देयर विलिंगनेस और एबिलिटी। मतलब एबिलिटी देखा जाता है कि ये कितने में खरीद सकता है। जैसे कि मैं एक को देखा कि वो 1000 दे सकता है, एक को देखा कि वो 800 दे सकता है, तो इसको मैं क्या दे दिया? चल भाई कुछ तो बिकेगा। जैसे 600 प्राइस है ना, ये 600 का ही है, लेकिन एक को मैं 800 में बेचा, एक को 1000 में। तो एक जो मेरा कंज्यूमर था उसको मैं देखा कि 800 तक दे सकता है, इससे ज्यादा नहीं दे सकता। अगर नहीं बेचूंगा तो फिर कम से कम 200 तो मिल जा रहा है भाई, 600 का है, 800 में बेचूंगा तो 200 मिल जाएगा। ये सोच के इसको भी बेच दिया, और इसके ऊपर मेरे को डाउट था कि ये थोड़ा पैसा वाला है, थोड़ा अधिक पैसा निकाल सकता है, तो इसको कहां तक लेके गया मैं? 1000 तक। तो ये क्या हुआ? प्राइस एक ही था, कितना था? 600 था। प्रोडक्शन कॉस्ट कितना था? 600 ही था। और मेरा प्रोडक्ट और सर्विस भी क्या था? एक ही था। लेकिन दो अलग लोग को, ए को अलग रेट में दिया, बी को मैं अलग रेट में दिया। क्यों दिया? क्योंकि ज्यादा से ज्यादा फायदा मेरे को हो सके। और उनका क्या था? विलिंगनेस और एबिलिटी देखा कि ये कितना दे सकता है। तो एक का कितना था? 800 था, एक का कितना था? 1000 था। तो क्या करना? अलग अलग कंज्यूमर को अलग अलग रेट में देना, सेम प्रोडक्ट को, सेम सर्विस को। यही आप लोगों का क्या कहला जाता है? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहलाता है। अब देखते हैं कंडीशन फॉर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। अब कौन कौन से कंडीशन होते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के लिए? क्या क्या कंडीशन होना जरूरी है? ठीक है, तो पहला आप लोगों का क्या बोलता है भाई? एकाधिकार या नियंत्रण, मोनोपोली पावर। मतलब भाई अगर देखो, अगर मैं वो 600 के सामान को ही एक को 800 में दिया, एक को 800 में दिया और एक को मैं 1000 में दिया। अब ये मैं कैसे दे पाया? क्योंकि ये जो वस्तु है उसमें मेरा एकाधिकार, एकाधिकार मतलब मोनोपोली, मतलब ओनली मेरे पास ही है वो प्रोडक्ट। अगर बाय द वे 3-4 लोग और के पास हो, बाय द वे एक और के पास है प्रोडक्ट, और वो कितने में दे रहा है? 600 में ही दे रहा है। 600 का प्रोडक्ट है ना, वो फायदा कमा रहा है ना कुछ, उसका मेन मकसद है बेचना और मेरा धंधा को चौपट करना। तो वो क्या करेगा? 600 में ही लगाएगा। तो क्या 800 में खरीदेगा ये बंदा मेरे पास? ये 1000 में खरीदेगा मेरे पास? नहीं खरीदेगा। तो इसके लिए क्या कंडीशन होना चाहिए? मोनोपोली होना जरूरी है। मोनोपोली होगा तभी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हो पाएगा। भाई वैसे मेरे को बोलेंगे ना कि वो अगला बंदा तो 600 में ही दे रहा है, आप क्यों 800 लगा रहे हो, क्यों 1000 लगा रहे हो? तो मेरे पास नहीं खरीदेगा, तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में कर पाऊंगा क्या? नहीं कर पाऊंगा। तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के लिए याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन भी बनता है, एमसीक्यूज भी बनता है कि पहला कंडीशन क्या है? मोनोपोली होना चाहिए। हिंदी मीडियम वाले ध्यान देना, एकाधिकार मोनोपोली बोला जाता है। वर्ड एक बार देखोगे पता चल जाता है, मोनोपोली और एकाधिकार। ठीक है, तो पहला कंडीशन एकाधिकार होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मार्केट सेगमेंटेशन मतलब बाजार का विभाजन अलग अलग पार्ट में बटा हुआ होना चाहिए।
अगर एक ही पार्ट में बटा है या पार्ट में नहीं बटा है तो वो क्या होगा, उस कंडीशन में ये लागू नहीं होगा, बाजार को अलग अलग भागों में बटा जा सके। अगर अलग अलग पार्ट में नहीं बटा होगा, भाई एक वाले को बंदे को मैं 800 में दिया, एक को 1000 में बेच रहा हूं, मतलब इस मार्केट में मेरा इतना रेट चल रहा है, इस मार्केट में अलग रेट, क्योंकि यहाँ मेरा डिमांड अलग है, यहाँ डिमांड अलग है। तो ऐसे करके अलग अलग पार्ट में अलग अलग सेगमेंट में मार्केट को बांट देते हैं और अलग अलग जगह अलग अलग रेट होना चाहिए। ये आपका सेकंड कंडीशन। पहला क्या है, मोनोपोली। सेकंड आपका क्या है, मार्केट सेगमेंटेशन, मतलब अलग अलग पार्ट में बटा हुआ होना चाहिए मार्केट। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या बोलता है भाई। आगे बोलता है थर्ड, पुनर्विक्रय का अभाव, ग्राहक वस्तु को आगे बेच ना सके। इसको देख लेते हैं, इसका मतलब क्या होता है। रीसेल मतलब नो रीसेल, पुनर्विक्रय मतलब क्या होता है, नो रीसेल। रीसेल को ही क्या बोला जाता है, पुनर्विक्रय बोला जाता है। अब देखो, जैसे कि 600 का था, अब इसको मैं 800 में दे दिया हूं, अब जो मैं दूसरे को 1000 में देने वाला था, उसको ये क्या किया, मेरे से 600 में लेके ये अगले को 1000 में बेच दिया, तो मैं तो घाटा में चले गया ना। ये क्या किया, यहाँ ए बी और सी, ये ए मैं हूं ना, ठीक है। अब मैं क्या किया, 600 का सामान इसको बेचा 800 में, अब ये क्या किया, 800 में खरीद के इसको 1000 में बेच दिया, तो भाई ये तो मैं घाटा में चले गया ना। तो ये पुनर्विक्रय रीसेल वाला कंडीशन नहीं होना चाहिए। ऐसा कंडीशन होगा तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन लागू नहीं होगा। ये आया समझ में जो मैं बोला, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अभी 3 पॉइंट क्या क्या दिखे बताइए। तो पहला पॉइंट क्या दिखे थे, पहला पॉइंट क्या दिखे थे, मोनोपोली। सेकंड पॉइंट क्या दिखे थे, मार्केट सेगमेंटेशन, मतलब अलग अलग पार्ट में ना बटा हो। अभी तीसरा पॉइंट क्या दिखे, नो रीसेल, रीसेल नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, मूल्य विभेदीकरण के प्रकार, टाइप्स ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, या डिग्रीज ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। पहला देखते हैं, पहला होता है आप लोगों का फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, जिसे हिंदी में बोला जाता है प्रथम श्रेणी का मूल्य विभेदीकरण। इसमें क्या होता है, हर ग्राहक से उसकी अधिकतम भुगतान क्षमता के अनुसार कीमत ली जाती है। जैसे कि डॉक्टर द्वारा हर मरीज से अलग अलग फीस लेना, मतलब मैं ये देखूंगा मेरे पास जो भी कंज्यूमर आएगा ये कितना पेमेंट कर सकता है। भाई सबकी इनकम के बारे में हमें नॉलेज रहता है कि ये ऐसे घर का है, इतना पैसा दे सकता है। तो जब मैं इसके बेस पे करता हूं, किसी के अधिकतम भुगतान क्षमता, जो मैक्सिमम प्राइस उसका जो रहता है वो किसके बेस पे होता है, उसका विलिंग टू पे, मतलब वो कितना पेमेंट कर सकता है, या उसके एबिलिटी के बेस पे जब मैं करता हूं तो उसे क्या बोला जाता है, प्रथम श्रेणी का मूल्य विभेदीकरण या फिर फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन बोला जाता है। जैसे कि एग्जांपल, डॉक्टर द्वारा हर मरीज से अलग फीस। भाई देखते हैं गरीब है, तबीयत खराब है, इलाज कराने में दिक्कत हो रहा है, पैसा डॉक्टर को पता चल ही जाता है कि कौन से मरीज का कैसा कंडीशन है, वो दे पाएगा कि नहीं। तो क्या कर देता है कि जो गरीब है उसको थोड़ा डिस्काउंट कर देता है, लेकिन जिसके पास होता है जानबूझ के नहीं देने टाइप करता है, उसे तो ले ही लेता है ना। तो ये आप लोगों का क्या है, प्रथम श्रेणी का या फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहलाता है, ठीक है। आगे एमसीक्यूज बनेगा, इसी टॉपिक से डायरेक्ट एमसीक्यूज नीचे है, तो आप लोग ध्यान दीजिए, माइंड को एक्टिव करके पढ़िए। आगे सेकंड क्या बोलता है, द्वितीय श्रेणी, जिसे सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन भी बोला जाता है। इसमें कीमत खरीदी गई मात्रा के अनुसार बदलती है। जैसे कि आप लोगों का क्या बोलता है, ज्यादा खरीदो कम कीमत, ये आप लोगों का है। अब जैसे इसका एग्जाम्पल कैसे देख लो भाई, जैसे आप लोग डाटा फोन यूज करते हैं ना, मोबाइल यूज करते हैं, तो मोबाइल यूज करते हो तो एक 300 वाला रिचार्ज कराता है, एक 900 वाला रिचार्ज कराता है। एक एग्जांपल दे रहा हूं, अब हो सकता है ये 999 हो, ये 350 हो, लेकिन ये क्या करता है, कम वाला रिचार्ज कराता है, दूसरा उससे ज्यादा वाला रिचार्ज कराता है। क्यों कराता है ऐसा, क्योंकि इसका यूज कम है। अब कारण और भी हो सकता है कि ये गरीब भी हो सकता है, लेकिन एक एग्जांपल बता रहा हूं, ठीक है, कि इसका यूज कम है। ये मत बोल रहे सर कि ये गरीब है बोल के, ठीक है। ऐसा लो कि इसके पास क्या है, यूज कम है, तो क्या किया, 300 वाला डला है। इसके पास यूज ज्यादा है तो कितने वाला डला है, 900 वाला डला है। तो ये मात्रा के हिसाब से हुआ ना, क्वांटिटी के बेस पे। इसको कम क्वांटिटी जरूरत है तो ये 300 का डला है, तो इसको कम रुपए लग रहा है। इसको ज्यादा क्वांटिटी का जरूरत है तो इसको 900 का लगा डाटा, तो इसको क्या हो रहा है, ज्यादा, मतलब क्वांटिटी के बेस पे हो रहा है ना जज। क्वांटिटी के बेस पे इसको कम रेट पड़ा और क्वांटिटी के बेस पे इसको ज्यादा पड़ा, तो इसको क्या बोलते हैं, आपका द्वितीय श्रेणी का मूल्य विभेदीकरण, ठीक है, या इसे बोला जाता है सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। और एक एग्जांपल क्या बता सकते हो, बताओ, बिजली बिल, एक के यहाँ 200 आ रहा है बिजली बिल, एक के यहाँ 1000 आ रहा है, ठीक है, तो वो भी उसकी यूज के हिसाब से है ना। तो ये सब आपके किसके में आता है, द्वितीय श्रेणी। और बहुत सी एग्जांपल है, लेकिन अब एग्जांपल ही गिनाते रहूंगा तो लंबा चला जाएगा वीडियो, ठीक है। 2 एग्जांपल याद रखना, एक मोबाइल डाटा वाला बताया हूं, एक बिजली बिल वाला, और अपने मन से भी आप एग्जांपल बना सकते हैं या आ सकता है आगे, ठीक है। लेकिन बेस आपका क्लियर हो कि जो मैं 2 एग्जांपल दिया हूं, क्वांटिटी के बेस पे होता है सेकंड, और पहला किसके बेस पे होता है, पहला विलिंग, मतलब कितना वो दे सकता है उसके बेस पे, और सेकंड वाला किसके बेस पे होता है, आप लोगों का क्वांटिटी के में, ठीक है, याद रखिएगा।
चलिए आगे तृतीय श्रेणी में क्या होता है, थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। अलग अलग समूह जैसे अलग अलग पार्ट में बांट देते हैं, ये छात्र वाला स्टूडेंट ग्रुप, ये सीनियर सिटीजन ग्रुप बोल के अलग अलग पार्ट में बांट दिया। अब भाई होता है ना कई बार कि ये सीनियर सिटीजन है तो बैंक में इनको पहले अलाउ करते हैं, या प्राइस में भी कई बार नहीं होता है, अलग अलग ग्रुप में बांट देते हैं, ये छात्र लोग हैं इन्हें कम रुपए में दिया जाए, ऐसा करके रहता है ना। तो जब हम अलग अलग पार्ट में बांट देते हैं, अलग अलग समूह में बांट देते हैं और अलग अलग समूह में बांटने के बाद अलग अलग रेट लिया जाता है, उसे क्या बोला जाता है, तृतीय श्रेणी या थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन बोला जाता है। ठीक है, उदाहरण पे क्या बोल दिया इसमें, डिफरेंट प्राइस फॉर डिफरेंट ग्रुप, स्टूडेंट सीनियर सिटीजन, एग्जांपल स्टूडेंट डिस्काउंट इन सिनेमा। सिनेमा में क्या होता है, जो बड़े लोग होते हैं उनका अलग प्राइस होता है, लेकिन स्टूडेंट कोटा में डिस्काउंट दे देते हैं। ठीक है, जैसे मैं एक बार अपने बच्चे लोगों को पिक्चर दिखाने ले गया था, अच्छा पिक्चर ना जो शिक्षा परत था, तो उसको मैं जब दिखाने ले गया था तो स्टूडेंट कोटा में बच्चों को बहुत अच्छा खासा डिस्काउंट मिल गया था, 30% 40% ऐसे करके डिस्काउंट मिल जाता है। ठीक है, तो ये आप लोग क्या हुआ, अलग पार्ट में बढ़ गया कि जो स्टूडेंट नहीं है वो अलग पार्ट में बढ़ गया और स्टूडेंट है बोल के उनके बेस पे उनको क्या मिल गया, छूट मिल गया, डिस्काउंट मिल गया। तो ये क्या होता है, तृतीय श्रेणी। इसका एट द एंड ये समझना कि अलग अलग पार्ट में बांट दिया, ये स्टूडेंट है, ये सीनियर सिटीजन है, ऐसे करके अलग अलग पार्ट में अलग अलग रेट लिया, अलग अलग पार्ट में बांट के अलग अलग रेट लेना, यही कहलाता है आप लोग का तृतीय श्रेणी का या थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। तो पहले में मैं क्या बोला, एबिलिटी देखते हैं। ठीक है, सेकंड क्या बोला, क्वांटिटी देखते हैं। थर्ड क्या बोला, अलग अलग पार्ट में बांट देते हैं, अलग अलग पार्ट में बांट देते हैं, ग्रुप बना देते हैं, ग्रुप बना देते हैं, ऐसे करके याद रखना, ग्रुप बना देते हैं। ग्रुप बनाने के बाद क्या करते हैं, अलग अलग ग्रुप से अलग अलग प्राइस लिया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे सिनेमा में स्टूडेंट को लेके गए ऐसा। ठीक है, चलिए तो तीन प्रकार के देख डाले अपन। चलिए आगे देखते हैं, आगे हम लोग का कोर्स है। ठीक है, कोर्स है हमारा, लॉन्च है, उसका प्राइस चल रहा है आप लोगों का 2,900 चल रहा है, 5,000 हो जाएगा, अब जितना जल्द हो सके परचेस कर लीजिए। 2,900 रुपये प्राइस चल रहा है। पोस्ट अच्छा खासा है 69। अमीन का कितना कम आया था, 50 पोस्ट था, वो भी जनरल वालों के लिए, और अभी ओनली कॉमर्स वाले के लिए 69 पोस्ट है, मतलब समझ जाओ कि अच्छा खासा पोस्ट है। ठीक है, और आप लोगों को अदर वाले से कॉम्पिटिशन भी नहीं है कि जो अदर स्ट्रीम वाले, साइंस वाले से भी कंपटीशन नहीं, आर्ट वाले से भी नहीं, ओनली कॉमर्स वाले से हैं। तो जितना जल्दी हो सके हमारा कोर्स परचेस कर लें। अभी 2,900 है, हो सकता है बाद में प्राइस और बढ़ जाए। और हमारा टेस्ट सीरीज भी लॉन्च है। टेस्ट सीरीज जरूरी है भाई, क्योंकि आप लोगों का क्या होता है, एमसीक्यू बेस्ड ही रहता है, और आप प्रैक्टिस किए रहोगे तो आपका क्या होगा, एग्जाम में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। इसका प्राइस आप लोगों का 349 रुपये अभी चल रहा है। तो जितना जल्दी हो सके टेट सीरीज भी आप ले सकते हैं, चाहे तो कोर्स भी आप ले सकते हैं। ठीक है, आगे हम लोग का अकाउंट का अलग से चल रहा है कि ओनली अगर अकाउंट को लेना है तो 1499 रुपये में आप ले सकते हैं। और हम लोग का फुल CG व्यापम कोर्स है, उसको भी आप लोग परचेज कर सकते हैं, उसका रेट है 5,999। ठीक है, आगे आप इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं और हमारा जो ऐप है वो भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, टॉपिक हमारा आगे क्या है, उद्देश्य। उद्देश्य किसका भाई, किसका उद्देश्य, मूल्य विभेदीकरण का, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का। क्या होता है, अधिकतम लाभ का नाम। अब भाई मैं एक से 600 का था, एक को 800 में बेचा था, एक को 1,000 में बेचा था, तो इससे मेरे को क्या हुआ, फायदा हुआ ना, कि इससे ज्यादा से ज्यादा मैं 800 रुपये ले सकता था, 200 रुपये कमा लिया, इससे ज्यादा से ज्यादा 1,000 ले सकता था, 400 कमा लिया, तो ये क्या हुआ आप लोगों का 600 का फायदा हुआ। तो अधिकतम लाभ कमाना ही क्या है, इसका उद्देश्य होता है। अलग अलग वर्गों से अधिक राजस्व प्राप्त करना भी इसका क्या होता है, उद्देश्य होता है। आगे इसके लाभ देख लेते हैं। लाभ क्या है, उत्पादक का लाभ बढ़ता है, कुछ वर्गों को सस्ती कीमत में मिल जाती है, जैसे 600 वाले को कम में मिल गया, 600 में नहीं, एक को 800 में बेचा था, एक को 1,000 में, तो 800 वाले को कम में मिल गया और 1,000 वाले को क्या हो गया, अधिक रुपया देना पड़ा। ठीक है, उपभोक्ताओं के साथ भेदभाव, भेदभाव हुआ ना भाई, एक को 800 में दिया, एक को 1,000 में, तो ये क्या होता है, भेदभाव होता है। कभी कभी शोषण भी हो जाता है, एक्सप्लॉयटेशन भी हो जाता है कई बार। ठीक है, कि भाई एक वर्ग से एकदम ही कम पैसा ले रहे हो और अगले से कुछ ज्यादा ही ले रहे हो, तो ऐसा करके क्या होता है, भेदभाव होने का भी चांस होता है। उदाहरण के रूप में रेलवे टिकट स्टूडेंट से अलग लिया जाता है, सीनियर सिटीजन से अलग लिया जाता है, बिजली के अलग अलग स्लैब जो आपको बताया, सिनेमा टिकट जो भी एग्जाम्पल बताया स्टूडेंट वाला, ये सब क्या है आप लोगों के एग्जाम्पल हैं। चलिए आगे देखते हैं हम एमसीक्यूज। अभी जो मैं टॉपिक पढ़ाया उसके बेस पे ही एमसीक्यूज है, उसके आंसर मैं ही बताऊंगा और आप भी ट्राई करना कि आंसर क्या हो सकता है बोल के खुद से भी। ठीक है, चलिए मूल्य विभेदीकरण का अर्थ क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। क्या होता है भाई, समान कीमत लेना, अलग अलग कीमत लेना, लागत से कम कीमत या अधिक उत्पादन। क्या होगा भाई, बी हो जाएगा, चार्जिंग डिफरेंट प्राइजेस। क्या हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सेकेंड, मूल्य विभेदीकरण किस बाजार में संभव है, इन विच मार्केट इज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉसिबल। कौन से मार्केट में भाई, मोनोपॉली में, ओलिगोपॉली की, डिओपॉली की, परफेक्ट कंपटीशन।
मोनोपॉली में, ठीक है। तो सेकंड का क्या हो जाएगा आप लोगों का, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। थर्ड क्या है, मूल्य विभेदीकरण की मुख्य शर्त क्या है, मेन कंडीशन फॉर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज, अधिक उत्पादन, बाजार विभाजन की अधिक लागत की कम मांग, क्या होना चाहिए, बाजार विभाजन, मार्केट सेगमेंटेशन, अलग अलग पार्ट में बांटना। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, प्रथम श्रेणी मूल्य विभेदीकरण में क्या होता है, क्या होता है भाई, फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, समान कीमत देखा जाता है, सेम प्राइस देखा जाता है, मैक्सिमम विलिंगनेस टू पे देखा जाता है कि लो प्राइस की फ्री गुड्स, क्या देखा जाता है, बी मैक्सिमम विलिंगनेस टू पे देखा जाता है। उसके बाद फिफ्थ है, द्वितीय श्रेणी मूल्य विभेदीकरण किस पर आधारित है, किस पर आधारित है, क्वांटिटी, पांचवा का हो जाएगा बी। छठवा, तृतीय श्रेणी मूल्य विभेदीकरण का आधार क्या है, क्या है, कंज्यूमर ग्रुप्स, उपभोक्ता समूह। सातवां क्वेश्चन बोलते हैं निम्न में से कौन उदाहरण है, विच इज एन एग्जाम्पल, एक ही कीमत, छात्र छूट और मुफ्त सेवा या उत्पादन बढ़ाना, स्टूडेंट डिस्काउंट, ठीक है। चलिए आगे, क्वेश्चन 8, मूल्य विभेदीकरण का उद्देश्य क्या है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइस डिस्काउंट, अब भी पढ़े अपन जस्ट, क्या है, बी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, पुनर्विक्रय जिसे रीसेल भी बोला जाता है क्यों नहीं होना चाहिए, कीमत बढ़ाने के लिए, भेदभाव बनाए रखने के लिए, उत्पादन बढ़ाने के लिए, लागत घटाने के लिए। अच्छे से पढ़िए, पुनर्विक्रय क्यों नहीं होना चाहिए, कीमत बढ़ाने के लिए, भेदभाव बनाए रखने के लिए, नहीं होना चाहिए बोल रहे हैं ना, नहीं होना चाहिए, भेदभाव बनाए रखने के लिए नहीं होना चाहिए, उत्पादन बढ़ाने के लिए नहीं होना चाहिए, लागत घटाने के लिए नहीं होना चाहिए, कीमत बढ़ाने के लिए क्या होना चाहिए भाई, कीमत बढ़ाने के लिए नहीं होना चाहिए, भेदभाव बनाए रखने के लिए नहीं होना चाहिए, उत्पादन बढ़ाने के लिए नहीं। इसमें कौन सा आपको अलग पॉइंट दिख रहा है, ऐसा क्वेश्चन कंफ्यूज हो तो ऑप्शन कौन सा एकदम अलग सा लग रहा है आप लोगों को, कोई एक ऑप्शन जो आपको एकदम अलग सा लग रहा हो इसमें, चारों में से देखो ऐसा टर्मिनोलॉजी जो आपको एकदम अलग सा लग रहा हो, बी, ठीक है, अलग से लग रहा है ना, 4 पॉइंट में लग रहा है कि नहीं, देखो क्यों क्यों लग रहा है, यहां उत्पादन का बात हुआ, मतलब इकोनॉमिक टर्म का बात हुआ, लागत का बात हुआ, इकोनॉमिक टर्म का बात हुआ, कीमत मतलब इकोनॉमिक टर्म, ये हुआ क्या, भेदभाव नहीं हुआ ना। और एक अच्छे से देख लो, पुनर्विक्रय क्यों होना चाहिए, जैसे मैं क्यों को हटा दूं तो पुनर्विक्रय नहीं, नहीं को हटा देता हूं ना, पुनर्विक्रय क्यों होना चाहिए, क्यों होना चाहिए भाई, क्यों होना चाहिए, भेदभाव बनाए रखने के लिए होना चाहिए, कि उत्पादन बढ़ाने के लिए होना चाहिए, कि लागत को घटाने के लिए होना चाहिए, कि कीमत बढ़ाने के लिए, ये होना चाहिए भाई, कीमत बढ़ाने के लिए, कीमत बढ़ेगा ना, ये भी होना चाहिए, उत्पादन बढ़ेगा, पुनर्विक्रय होगा तो, और आप लोगों का क्या होगा, लागत घटाने के लिए लागत घट जाएगा, तो क्या बच गया, क्या ये बच गया ना, तो अपोजिट करोगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है भाई, निम्न में से कौन शर्त नहीं है, विच इज नॉट अ कंडीशन, बाजार विभाजन, पुनर्विक्रय का अभाव, पूर्ण प्रतियोगिता, नियंत्रण, क्या है भाई, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, पूर्ण प्रतियोगिता। प्रथम श्रेणी में उपभोक्ता अधिशेष क्या होता है, क्या होता है भाई प्रथम श्रेणी में, इन फर्स्ट डिग्री डिस्क्रिमिनेशन कंज्यूमर, ऑप्शन नीचे कमेंट करना, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 12, बिजली के स्लैब किसका उदाहरण है, किसका उदाहरण है, 11 बताना है और 12 भी आप लोगों को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है, 3 क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, 11, 12 और 13। तो बिजली के स्लैब ये मैं पढ़ा रहा था ना, पढ़ाते हुए बताया भी हूं, तो इसका आपको बताना है, और 13 छात्र और बुजुर्ग छूट किसका उदाहरण, ये भी अपन पढ़े, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर, लेकिन अच्छे से दिखा देता हूं, जल्दी स्क्रॉल कर रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 13 का बताना है, देख लीजिए आराम से, छात्र और बुजुर्ग छूट किसका उदाहरण है, स्टूडेंट एंड सीनियर सिटीजन डिस्काउंट इज एग्जांपल ऑफ, ये हो गया एक क्वेश्चन, ये आप लोगों का एक क्वेश्चन हो गया कि बिजली के स्लैब किसका उदाहरण है, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी, कोई नहीं, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री। क्वेश्चन नंबर 11 ध्यान से देख लीजिए, प्रथम श्रेणी में उपभोक्ता अधिशेष क्या होता है, क्या होता है भाई, अधिक होता है, शून्य होता है या कम होता है, इन फर्स्ट डिग्री डिस्क्रिमिनेशन कंज्यूमर सरप्लस इज, कैसा होता है भाई आपको बताना है, अधिक होता है, शून्य होगा, कम। अब प्रथम श्रेणी पढ़ाया हूं, उसके बेस पे आपको बताना है, ठीक है। तो 11 छोड़ा हूं, 12 छोड़ा हूं और 13 नंबर का मैं छोड़ा हूं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, मूल्य विभेदीकरण का नुकसान क्या है, लाभ बढ़ता है, उपभोक्ता शोषण होता है, उत्पादन बढ़ता है, मांग बढ़ता है, ऑप्शन बी कंज्यूमर एक्सप्लोइटेशन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, मूल्य विभेदीकरण में कीमत किस पर निर्भर करती है, किस पे करता है भाई, उत्पादन पे करता है, भुगतान क्षमता में, कि मौसम में, की तकनीक में, कि क्या हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, कौन सही है भाई, सभी को समान कीमत, अलग अलग कीमत, मुफ्त वस्तु, लागत से कम, क्या हो जाएगा, अलग अलग कीमत, सही है, क्या है, विच इज करेक्ट, सही है, सबसे अलग अलग रेट लूं, आपसे अलग रेट लूं, इनसे अलग रेट लूं, सही है ये, सभी से समान कीमत, ये सही है, कि मुफ्त में दे दूं, ये सही है, ये
ये भी सही नहीं है, मेरे को भी कमाना है, लागत से कम होना चाहिए, ये तो मेरे को घाटा हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में? ठीक, टॉपिक में इतना मत घुसना कि ऑप्शन ही समझ नहीं आया। ठीक है, बाजार विभाजन का अर्थ क्या है? व्हाट इज मार्केट सेगमेंटेशन? बाजार को एक करना, बाजार को भागों में बांटना, उत्पादन घटाना, कीमत घटाना। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, मूल्य विभेदीकरण कब संभव नहीं है? नियंत्रण हो, पुनर्विक्रय संभव हो, बाजार विभाजन हो, एकाधिकार हो। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 19 देखते हैं, डॉक्टर द्वारा अलग फीस लेना किसका उदाहरण है? प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी, कोई नहीं। ए हो जाएगा फर्स्ट डिग्री। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है, मूल्य विभेदीकरण किसका हिस्सा है? ये आपको आंसर बताना है। 11, 12, 13 और क्वेश्चन नंबर 20, इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में करना है। ठीक है, आप लोगों के पास ज़्यादा टाइम नहीं है, एग्जाम के बहुत ही 2 महीने से भी कम टाइम अब बचा हुआ है, तो जितना जल्दी हो सके अपने तैयारी को आगे बढ़ाएं। और आपको हमारा कोर्स परचेज करना हो तो कोर्स परचेज कर सकते हैं, अभी प्राइस 2900 चल रहा है, उसके बाद हो सकता है कि प्राइस बढ़ जाए, तो जितना जल्दी हो सके कोर्स परचेज करें। कोर्स परचेज से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए हो या कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, तो इस नंबर पर डायल करके कांटेक्ट करके पूछ लेना, 8770123687। इस नंबर पर डायल करोगे तो कोर्स परचेज से रिलेटेड आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, या कोई समस्या हो उसका भी समाधान इसमें हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।